औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करना थी जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि अगर वो चाहें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे मौजू जो है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बार बार ये कहते हैं कि अपोजिशन की जो तहरीक PDM उसका धड़न तख्ता हो गया है। तो आज मैं गुजारिश करना चाहूँगा उस बारे में कि वज़ीर आज़म साहब, हमारी अपोजिशन जो इस वक्त आपके ख़िलाफ़ जो मैदान अमल में उतरी हुई है तो उनका धड़न तख्ता तो नहीं हुआ है। आपने अगर देखना हो तो जिस बात पर आप जो है ना बड़े शादियाने बजा रहे थे कि लाहौर के जलसे में आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक उतनी आवाम नहीं आई थी, चूँकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो आपने उस पर बड़े शादियाने बजाए और कहा कि जी अब तो अपोजिशन का धड़न तख्ता हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आवाम की तादाद ही को देखना है तो फिर आपने कल यकीनन जो है वो जो बेनज़ीर शहीद की जो बरसी के ऊपर गड़ी खुदा बख्श में जो मजमा इकट्ठा हुआ, जो अवाम की तादाद वहाँ शरीक हुई, तो फिर वो तो ये कहा जाए कि वो आपके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार हो गया है। तो इसका मतलब है आज आपकी हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो गया है। असल में बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब, आपकी हुकूमत जो है ना उसकी बुनियादें हिल गई हैं अपोजिशन की तहरीक से, और उससे कहीं ज़्यादा आपकी अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से। हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखते हैं कि आप आवाम की फलाह व बहबूद की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आपका सारा बयानिया सिर्फ एक ही बात पर होता है कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल आप किसी को मत छोड़ें, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आपने जो है जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन्होंने इस मुल्क का ख़जाना लूटा है, जिन्होंने आवाम को गरीब करने में अपना किरदार अदा किया है, उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए रोज़ाना आपने गाने नहीं गाने हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जो है वो किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। इससे तो काम नहीं चलेगा ना। आप अदालत हैं, हाँ आप उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी करें, आप एक प्रोसिक्यूशन की मजबूत टीम बनाएं जो कोर्ट में जाकर उन केसों के बारे में जो आपके पास शवाहिद हैं वो देकर उनको सज़ा दिलवाएं। लेकिन एक तरफ जब मैं ये देखता हूँ कि आप ये कहते हैं कि जी अपोजिशन का धड़न तख्ता हो गया है, वो अपनी मौत आप मर जाएगा, और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो आपके हिमायती थे, जो एंकर आपकी हिमायत में सारा दिन बोला करते थे, सुनिए आप कि वो अब आपके बारे में क्या कहते हैं। या आपके करीबी दोस्त इरशाद भट्टी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए ज़रा इसको। लोग हमें चाहिए, ऐसी टीम लाऊंगा जो मैच विनिंग हो, हमें इक़्तिदार मिला ये कर देंगे, हमें इक़्तिदार मिला वो कर देंगे। ये किसने कहा था? ये कौन शख्स था जिसने ये कहा था? ये किसके सामने किस मुल्क की बात कर रहा था? किन चीजों की बात कर रहा था? अच्छा, 22 साल पका दिए, कान पका नहीं देते जैसे वो कहते हैं कि बातें कर करके पका देना। ये पका दिए हमारे 22 साल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब भी कोई मसला होता था, जब मार के अंदर आ जाते थे साहब, डुगडुगी बजाते थे और कहते थे साहब को सलाम कर, सलाम किया, अब मैं ये कर दूंगा, साहब को सलाम कर, अब मैं ये कर दूंगा। अच्छा, फिर जब हुकूमत मिली, अंदाजा नहीं था हालात इतने खराब हैं, तो ये बिना तैयारी के किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हुकूमत किस तरह चलानी हमें पता ही नहीं था। 1 साल तक तो मईशत की समझ ही नहीं आई। अच्छा, कल हम जब कहते थे कि आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, उस वक्त आप क्या कहते थे? झूठा है मीडिया। आज हम कह सकते हैं झूठा है इमरान खान, कह सकते हैं, कह दें अगर मीडिया झूठा है तो। इमरान खान साहब कहां गया वो हुक्मरान जो साइकिल पर दफ्तर जाया करता था? कहां गया वो हुक्मरान जो कश्ती डूबने हादसा होने पर मुस्ताफी हो जाया करता था? कहां गया वो हुक्मरान जिसने हमसे 35 वादे किए थे? कहां गया वो हुक्मरान जो रियासत मदीना का दाई था? कहां गया वो हुक्मरान जो पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना चाहता था? पूछा गया, ये पारिस जहांजेब ने इंटरव्यू किया मैडम शेख, तो पूछा गया आम आदमी की मईशत का बुरा हाल है, तो कप्तान ने जवाब दिया हम क्या करें। उन्होंने कहा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम क्या करें। और भाई तुम अपने सारे दोस्तों को भरो,
اور بھی جو दो चार रह गए हैं दोस्त लंदन हिंद सिंध अमेरिका से लाओ, उनको दे दो और मौजें करो। हम क्या करें? कुत्तों को खाने दो, बकरियां पालो, अयाशी करो बनी गाला, हम क्या करें? ओ भाई, रियासत मदीना में तो फरात के किनारे कुत्ता मर जाता था, हुक्मरान ओन करता था। फलाई रियासत में तो लोग फाकों से खुदकुशियां नहीं किया करते। इमरान खान साहब, ये हुक्मरानी अल्लाह की अमानत है। आपने सुना वजीर आजम साहब कि आपके अपने साथी, आपके अपने दोस्त क्या कह रहे हैं आपके बारे में? वो तो अब अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। दूसरे भी इसी तरह हमारे एंकर हजरात और जो आपके साथी हिमायती, और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब अपोजिशन से ये कह रही है, और आपसे भी ये मुलाकात में कह दिया गया है कि अब आप खुद उनको, अपोजिशन को इंगेज करें, खुद अपने मामलात निपटाएं। वो जो एक पेज पर जो आपकी गर्दान थी, वो आप और हम आवाम देखेंगे कि आज के बाद आपकी वो गर्दान नहीं रहेगी। इसलिए कि आपको ये कह दिया गया कि अब हमें मज़ीद सियासत में मत उलझाएं, आप अपनी सियासत को बेहतर करें। आप अपने जो है वो आवाम के जो फलाही मंसूबे हैं, आवाम की जो महंगाई से कमर तोड़ दी गई है, आप उस महंगाई को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप बताएं कि मुल्क में महंगाई कैसे ख़त्म होगी, आप बताएं कि गैस का बहरान कैसे ख़त्म करेंगे, आप बताएं लोगों को कि किस तरह से लोगों को नौकरियां देंगे। आटा, चावल, दाल, चीनी, ये लोगों को सस्ते दामों में आप किस तरह मुहैया करेंगे, इस बारे में तो आप बात नहीं करते हैं। आज भी आपके तर्जुमान बैठकर अपोजिशन से एनआरओ मांग की भीख मांग रहे थे। आज भी आपके 3 जो है वो वजीरों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूं तो आपके जो है ना वो तमाम तर्जुमान जितने 50 के 50 है वो रोज़ ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर भी अब आपकी अखबारों में आ रही हैं। आपके गवर्नर साहब, जो गवर्नर पंजाब सरवर साहब हैं, वो किस तरह से अपने गवर्नर हाउस में बैठकर अय्याशियां कर रहे हैं। ये बात बता रही है कि हुकूमत को अवाम का कितना दर्द है। आपको अवाम का दर्द नहीं है। जितना वक्त आपने अपोजिशन को गालियां देने में और उनकी हरकत को देखने में कि सारा दिन वो मरीम नवाज साहिबा क्या करती हैं, बिलावल साहब क्या कर रहे हैं, उन तमाम, और मौलाना फजल रहमान साहब आपको क्या फरमा रहे हैं, और उसका जवाब देने पे जितनी आप अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, अगर उसका आधा भी अगर आप आवाम की फलाह व बहबूद और उनकी तकालीफ को दूर करने की तरफ लगा दें, तो यकीन करें कि अपोजिशन की तरफ कोई निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। बीबी शहीद ने एक जुमला जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, और यह तारीखी जुमला है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आप देख लीजिए कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो किस तरह अपना इंतकाम लेती है। आज मरीम नवाज साहिबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मज़ारात पर जाकर उनके लिए फातिह ख्वानी करती हैं, और उन पर कुल पढ़कर उनको सवाब पहुँचाने के साथ साथ उनके मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाती हैं। और ये वक्त आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। आपने तो आज तक बेनज़ीर शहीद की जो है वो शहादत के ऊपर ताज़ियत तक का इजहार नहीं किया, लेकिन जो जमहूरी लोग हैं उनको अपनी गलतियां मान कर फिर आज उन्हीं के दरवाजे पर पहुंचकर और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर एक नया सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज मरीम नवाज साहिबा बिलावल को अपना छोटा भाई कहती हैं। कल तक यही लोग इनके बड़े एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत लोगों को सिखाती है कि आपने मिल बैठकर और अपने पुराने रवैयों को, गलत जो थे उसको भुलाकर तो नए सफ़र का आगाज़ करना है। आप कहते हैं कि पीडीएम की तहरीक जो है वो ख़त्म होने को है, तो कल की तकरीर जो आसिफ अली जरदारी साहब मर्दे होर ने जो तकरीर की है वो वाज़ेह पैगाम है आपके लिए कि पीडीएम की तहरीक कमज़ोर नहीं हुई है। पीडीएम की तहरीक बहुत मजबूत हुई है, और जरदारी साहब ने आपको बता दिया कि हमारी गाइडलाइन क्या होगी। आप कहते हैं कि हम किससे बात करेंगे, उन्होंने आपको इसका भी जवाब दे दिया कि वो बात किससे करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी गैर जमहूरी तरीका इख्तियार नहीं करेंगे आपकी हुकूमत गिराने में। आप तो खुद अपनी गलतियों से और अपने वज़न से गिरेंगे। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपकी बलूचिस्तान की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा, और फिर आपके खिलाफ पंजाब की असेंबली में आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और कल ही आप ही के बहुत हमदर्द लोग बता रहे थे
کہ 15 ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن سینیٹرز کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دینا ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو قومی اسمبلی میں بھی آپ کے خلاف فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اپوزیشن کا نہیں بن رہا ہے سر جی. اپوزیشن میں جو ہے وہ دراڑ نہیں آ رہی ہے. ان کے پاس تو کھونے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس کیا بچا ہے جو وہ کھو دیں گے, اس کی ان کو فکر ہو, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیا ہے جو وہ کھو دیں گے. کھونے کا ڈر تو سر جی آپ کے پاس ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ کی پارٹی کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا. ابھی عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں, آپ کے کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں, آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھی عدالتوں میں بہت ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسز موجود ہیں. جس دن بھی وہ کیس چلنا شروع ہوں گے اپنی رفتار سے, آپ اس سے دگنی رفتار سے اس ملک کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ, اپنی بیٹی ٹیریان اور بیٹے سلمان اور قاسم کے ساتھ اب لندن میں ہی اپنا آخری وقت گزاریں گے. تمام صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو سیاسی میدان میں جو جواب دیا جاتا ہے اپوزیشن کو, وہ اپنی کارکردگی سے دیا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے اب تک اپنی کارکردگی کا کوئی 10% بھی عملی مظاہرہ نہیں کیا. آپ کے 200 جو ہے وہ ارستو جو آپ نے اکٹھے کیے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. آپ نے جو تیاری کی تھی وہ نظر نہیں آتی ہے. آپ سارا دن ایک سرٹیفکیٹ گھماتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں. سر جی آپ کو سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سچ تو سورج کی طرح طاقتور ہوتا ہے جو اندھیرے کو چیر کر سب کو بتاتا ہے کہ میں دن ہوں, میں سورج ہوں, میں چمکتا ہوا, اور سچ سچ ہوتا ہے. آپ کو بار بار اپنے صادق اور امین ہونے کی گواہی کیوں دینا پڑتی ہے؟ اس لیے کہ آپ سارا دن یو ٹرن لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے اب تک اپنے ایک بھی وعدے پر عمل نہیں کیا ہے. آپ کی ماہر معاشرت کی ٹیم جو تھی اتنی ساری, وہ کہاں گئی؟ آپ نے وہ رائٹ مین ٹو رائٹ جاب کے لیے جو آپ نے باتیں کی تھی, کون سا آپ نے رائٹ مین رائٹ ٹو جاب پہ لگا دیا ہے؟ اب تک تو آپ کا کوئی ایک آدمی ہمیں رائٹ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. آپ کو اگر رائٹ ٹائم اور آپ کے پاس جو لوگوں کی ٹیم ہوتی تو پھر آپ کو غیر منتخب لوگوں کی فوج ظفر آپ کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. اقتدار ان غیر منتخب لوگوں کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. باقی انشاءاللہ تعالی مزید صورتحال روزانہ کی بنیاد پر ڈیولپ ہو رہی ہے, اس پر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.